हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी बियानी एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं क्लास 11th का रेवेन्यू वाला जो हम चैप्टर कर रहे थे उसका आगे का पार्ट करवाऊंगी, जो फर्म का रेवेन्यू कब होता है अलग अलग मार्केट्स के अंदर में। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर में मैंने आपको पीछे काफी कुछ करवाया कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में, कि कैसे टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज मतलब जो और मार्जिनल रेवेन्यू, ये तीनों आपस में कैसे लिंक्ड होते हैं, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द फर्म्स रेवेन्यू कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एज सच आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप समझो आपका बेसिकली शॉर्ट में नोट्स हैं जो आपको रिविजन में या पढ़ने के टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। आपको पता है 3 तरह के मार्केट्स होते हैं, आपका जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है कि जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, और ये स्टार्ट करने के पहले आपको व्हाट इज फर्म्स डिमांड कर्व, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई फर्म का जो डिमांड कर्व होता है, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है, ये रिलेशनशिप शो करता है हमारा फर्म का जो डिमांड कर्व होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि फर्म की प्राइस लाइन क्या होती है। प्राइस लाइन जो होती है फर्म की, वो सेम होती है एवरेज रेवेन्यू के जैसे। परफेक्ट कंपटीशन में इट्स लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो आपके लिए ये मैंने एक शॉर्ट में एक समरी आप समझ लो कि जो पुराने क्वेश्चंस थे या शॉर्ट में एमसीक्यूज वगैरह में ये आ सकते हैं क्वेश्चंस। वैसे आगे के भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जरूर से। फाइन, फर्म का रेवेन्यू कर्व जो अलग अलग मार्केट में, सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन आपको एक रिकॉल दे देती हूँ कि इस समय फर्म प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती है। होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, एंड यहाँ पे जो बायर्स होते हैं उनको पूरा नॉलेज होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में। मतलब कि आप उनको बुद्धू नहीं बना सकते हो, उनको पूरा नॉलेज होता है कि कैसा प्रोडक्ट है, क्या है, कितने दाम में मिल रहा है। तो अगर आप 1 रुपया ज्यादा करके भी अगर उसको बेचोगे उस मार्केट में गुड्स को, तो आपसे कोई नहीं खरीदेगा। दे ऑल विल थिंक दैट आप ही कोई लफड़ा कर रहे हो, इसलिए कोई नहीं खरीदेगा। और अगर कम पे बेचोगे तब भी उनको ये डाउट होगा कि ये कैसे कम पे बेच रहा है जब सब इतना महंगे में बेच रहे हैं। तो यानी कि इन दैट केस ऑल्सो इट्स अ लॉस फॉर यू। सो यू कांट डू एनीथिंग विद द प्राइस। जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है, अगर आप उसमें सर्वाइव कर सकते हो तो आप मार्केट में एग्जिस्ट करते हो, अदरवाइज आप मार्केट छोड़ के जा सकते हो। तो इस समय क्योंकि फर्म मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है और इस समय फर्म प्राइस टेकर होती है। ये जो 2 चीजें मैंने आपको बताई कि फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। तो इन दैट केस आपका ये जो रेवेन्यू और आउटपुट का रिलेशनशिप होता है, इसमें प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं एंड इट्स लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरा है मेरा मोनोपोली। मोनोपोली वो होता है जिसमें मोनोपोलिस्ट अगर चाहे, इफ ही डिसाइड्स टू सेल मोर, तो उसको अपना प्राइस रिड्यूस करना पड़ता है। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली वो होता है व्हेन देयर इज अ सिंगल बायर, फाइन, देयर इज सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सेलर एक है, बायर्स बहुत सारे हैं, वो मोनोपोली होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज की, बट क्योंकि वो गवर्नमेंट है इसलिए वो सोशल वेलफेयर के बारे में ज्यादा सोचती है। अगर आप होते तो आप शायद नहीं सोचते, आप अपना प्रॉफिट के बारे में सोचते। फाइन, सो इस समय जो होता है ही डिसाइड्स टू, अगर वो सोच रहा है कि अब उसको और ज्यादा सेल्स बढ़ानी है, इवन दो ही इज अ मोनोपोलिस्ट, ही विल हैव टू रिड्यूस द प्राइस। और नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। इस समय फर्म का रेवेन्यू कर्व देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू नीचे और एवरेज रेवेन्यू इसके थोड़ा सा ऊपर होता है हमेशा, क्योंकि जब एवरेज रेवेन्यू फॉल करता है तो मार्जिनल रेवेन्यू उससे भी ज्यादा फॉल करता है। ये मैं आपको अपने पिछले वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। देखो, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन वो होता है जहां पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, जैसा कि हमारे परफेक्ट कंपटीशन में थे। लेकिन यहाँ पे जो बायर्स होते हैं उनको नॉलेज नहीं होता, उनको परफेक्ट नॉलेज नहीं होता गुड्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे चीजों के दाम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब जो सेलर होता है, ही इज अ प्राइस मेकर, नॉट अ प्राइस टेकर। यहाँ पे वो प्राइस मेकर होता है। डिफरेंस ये होता है मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक के बीच में कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू कर्व थोड़ा ज्यादा इलास्टिक होता है मोनोपोलिस्टिक में, वेराज मोनोपोली में ये थोड़ा कम इलास्टिक होता है। कर्व को देख के समझो, जितना ज्यादा ये वाई एक्सिस की तरफ होगा, इसका मतलब
ये उतना ज्यादा रिजिड कर्व है, और जैसे जैसे ये वाई एक्सिस से थोड़ा थोड़ा दूर जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, तो ये जो होता है इस समय फर्म थोड़ा सा जो मार्केट मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व है, MRAR का कर्व, ये थोड़ा रिजिड कम है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है यहाँ पे। फाइन, तो यहाँ पे ये चीज होती है, और इसका आप कर्व देख सकते हो, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट। यहाँ पे मैंने आपको तीनों फर्म्स का, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे मोनोपोली हो, चाहे मोनोपोलिस्टिक हो, तीनों के अंदर में एक साथ एक कर्व बना करके आपको मैंने दिखाया यहाँ पे कि ये देखो, ये है आउटपुट, ये है रेवेन्यू, ये है परफेक्ट कंपटीशन में इट्स लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये मोनोपोली में है थोड़ा रिजिड है कंपैरेटिवली, और ये मोनोपोलिस्टिक में है जो कि थोड़ा कम रिजिड है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, मोनोपोली में लो इलास्टिसिटी होती है डिमांड की, और मोनोपोलिस्टिक में कंपैरेटिवली हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज देयर। तो ये हमारे चैप्टर का पूरा एक खत्म हो गया है पूरा, मतलब आपको एक समा पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसके अंदर में क्या चीज है क्या नहीं है पूरे चैप्टर के अंदर में, ठीक है। मोनोपोली में आपने देखा परफेक्ट कंपटीशन में वो कितनी भी क्वांटिटी बेच सकता है लेकिन प्रिवेलिंग प्राइस पे। मोनोपोली के अंदर में क्या होता है कि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, मोनोपोली प्रोडक्ट जो है वो अपने आप में अकेला प्रोडक्ट है, और मोनोपोलिस्टिक के अंदर में लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस आर अवेलेबल फॉर द कस्टमर्स, फॉर द बायर्स, और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। जो अभी हमारा मार्केट है वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, ठीक है। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे मैंने इसमें क्लियर करवा दिए थे इस वीडियो में कि क्या चीज कैसे होती है, कैसे हम उसको कवर करते हैं। अच्छा, टोटल रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन स्ट्रेट लाइन होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फ्रॉम द ओरिजिन से। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करके बताती हूँ, आप सिर्फ नोटिस करना इन क्वेश्चंस को। फाइन, सो लेट मी टेल यू सम क्वेश्चंस कि कैसे हाउ आर टोटल रेवेन्यू, मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये तीनों चीज आपस में कैसे रिलेटेड है आप बताओ। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर टोटल रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी तो प्राइस को यहीं छोड़ दो, प्राइस क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि व्हाई इज टोटल रेवेन्यू कर्व ऑफ प्राइस टेकिंग फर्म, प्राइस टेकिंग फर्म कौन सी होती है? परफेक्ट कंपटीशन वाली होती है। तो वो अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन क्यों होता है इसका जो टीआर कर्व होता है? क्योंकि प्राइस टेकिंग फर्म के लिए आपको पता है एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होता है। एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होता है यानी कि इट्स अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एमआर भी कांस्टेंट होगा। अगर एआर कांस्टेंट है तो एमआर भी कांस्टेंट है, इसीलिए टीआर इंक्रीज तो करेगा लेकिन कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज करेगा, और इसीलिए टीआर जो होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होता है। AR इक्वल टू MR इक्वल टू P जो होता है वो तो एक स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और TR जो होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। रिलेशनशिप क्या होता है मार्केट प्राइस एंड मार्केट रेवेन्यू के बीच में किसी भी प्राइस टेकिंग फर्म का? आपको पता है, मैंने उस समय बताया था, प्राइस जो होता है वो एवरेज रेवेन्यू मार्केट रेवेन्यू के बराबर में होता है। दैट इज व्हाई मार्केट प्राइस इज इक्वल टू MR। अगर मान लीजिए फर्म है इट्स फेसिंग अ डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस लाइन, फर्म क्या कर रही है? डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस लाइन फेस कर रही है, तो why should it produce more when it must lead to fall in price of the commodity? वो ज्यादा क्यों प्रोड्यूस करेगी जब उसको fall in price हो रहा है कमोडिटी का? देखिए, कोई भी फर्म वाला जो होता है ना वो बेवकूफ नहीं होता है, वो तब तक प्रोड्यूस करेगा जब तक उसका प्राइस, मान लीजिए प्राइस रिड्यूस कर रहा है फिर भी वो प्रोड्यूस कर रहा है। रीजन ये होगा कि उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो गैप है वो ज्यादा है, तभी वो प्रोड्यूस करेगा। जब उसका प्रॉफिट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा वो प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। कोई भी अपनी जेब से पैसा नहीं भरता है, अगर उसने अपना फर्म खोला है तो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही खोला होता है। नेक्स्ट है, क्या प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जीरो हो सकती है? कभी भी किसी भी कंडीशन में जीरो हो सकती है। पहले आप ये देखो, जीरो प्राइस जो होती है इट इज करस्पॉन्डिंग टू डिमांड कर्व, मतलब किसी भी करस्पॉन्डिंग डिमांड कर्व के लिए अगर जीरो प्राइस है कमोडिटी का और फिर भी उसका डिमांड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि जीरो प्राइस पे भी किसी चीज का डिमांड अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ये तभी होता है जब डिमांड कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, ठीक है। आपने पता है ग्राफ में देखा है हमने, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है। ये देखिए, ये है आपका ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई जीरो होगा, यानी कि प्राइस जीरो है इवन दो इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, सपोज करो यहाँ पे 5 यूनिट्स है, क्वांटिटी डिमांडेड अभी भी 5 यूनिट्स है, लेकिन प्राइस इस समय कितना है? प्राइस जीरो है।
ये होता है, ये एक्चुअल सिचुएशंस होती हैं जब प्राइस एंड कमोडिटी प्राइस जो होती है वो जीरो होती है एंड इट कंटिन्यूज टू बी डिमांडेड। जैसे कि मान लीजिए मैं एज अ टीचर, मैं हमेशा एक कॉपी वीके इकोनॉमिक्स की या कोई भी इकोनॉमिक्स की बुक की अगर मैं डिमांड कर रही हूँ, इवन व्हेन इट इज ऑफर्ड टू मी एट अ जीरो प्राइस, एज अ टीचर मुझे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, सैम्पल बुक मिल रही है, लेकिन फिर भी मेरे पास उसकी डिमांड होगी बिकॉज आई लाइक दैट बुक। वीके पब्लिकेशन अगर मान लीजिए मैं अज्यूम करती हूँ तो वो मैं लाइक कर रही हूँ एंड दैट इज वाई आई एम टेकिंग इट, फाइन। तो ये चीज इसके अंदर में होती है। नाउ इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस या कोई लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह में अगर आपको डाउट्स हैं कि आपके इनका आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब जरूर करना, नीचे रेड बटन है ना उसको दबाओ, बगल में एक बेल घंटी बनी हुई है बेल आइकन की, उसको भी दबाओ। एंड आपको अगर मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो भी कमेंट करो, नहीं समझ में आए तब भी कमेंट करो। कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप जरूर बताना, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको लिख के दिखाऊंगी। जैसे ये मैंने आपको बताया, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। लॉन्ग के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके डायग्राम्स मैंने आपको बोर्ड पे बना करके ऑलरेडी दिखा रखे हैं, आप उनके अकॉर्डिंग ही उन आंसर्स को फ्रेम करना, आपके फुल मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। सो गुड बाय फॉर टुडे एंड हाँ सब्सक्राइब करो फटाफट से। सो गुड बाय फॉर टुडे।